तो भगवान कहे मैंने तुम्हें हर जगह से सुखी रखने की कोशिश की। मैंने तुमको घर दिया कि सर पर छत हो, तुम अकेले ना पड़ो, मैंने तुमको परिवार दिया। अब कई परिवारों को उसमें भी अकेलापन महसूस हो तो एक समय बाद मैंने तुमको हम सफर दिया, कोई एक व्यक्ति जो सिर्फ तुम्हारा है, फिर तुम्हारा अपना परिवार दिया। संतान इत्यादि हो तो व्यक्ति का खुद का एक और परिवार शुरू हो जाता है। तुम अपनी खुशियां बांट सको, मैंने रिश्तेदार दिए। तुम अपना जीवन चला सको, मैंने तुमको काम दिया। तुमने तो इसी को अपने दुख का कारण बना लिया। आज एक बात विचार करिए, मनुष्य कैसा है? भगवान ने जो चीजें उसको उसके सुख के लिए दी, आज 80% लोगों के दुखों का कारण ही यही है। आप किसी से पूछो दुखी क्यों हो? पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, बच्चे माँ बाप से दुखी, माँ बाप बच्चों से दुखी, बॉस आपसे दुखी, आप बॉस से दुखी, रिश्तेदार आपसे दुखी, आप रिश्तेदारों से दुखी। हाँ कि ना? अधिकतर से पूछो दुख के कारण क्या है, यही 4-5 कारण बताएंगे वो। कैसे ऐसी ये तकलीफ है, उसको उससे तकलीफ है। तो भगवान कहे जो तुम्हारे अच्छे के लिए दिया, तुम तो उसी से दुखी हो गए। देखो तुम कैसे हो। एक सेठ जी है, बहुत धर्म का काम करते हैं। उनको पता चलता है किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने इस गांव में कुआं बनवा दिया। अच्छा काम किया, अच्छा किया। कुछ दिन बाद उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से एक बच्ची का पैर फिसल गया, वो कुएं में गिर गई। कुएं में गिर गई, बचना मुमकिन है नहीं, मृत्यु हो गई उसकी। अब वो बच्ची के पिता कहे सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे उसमें गिरते। तो सेठ जी ने इसीलिए कुआं बनवाया था कि बच्चे आए और गिर जाए। बताओ, गलती हमारी, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। चलिए आजकल तो इतना कोई नहीं इस्तेमाल करता, पर फिर भी पता तो होगा कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। खुद अंदर जाके बाल्टी बांध के रस्सी से बाहर खड़े रहकर आप पानी खींच लेते हैं। तो संसार कुएं की तरह है, बाहर रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे, डूब जाओगे, फिर बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान कहे मैंने तुमको तुम्हारी सहूलियत के लिए वो चीजें दी थी, तुमने तो उसी को अपना संसार बना लिया। हाँ कि ना? वरना जो चीज आपके अच्छे के लिए दी गई, अगर आप उसको अपने दुख का कारण बना रहे हैं तो फिर गलती किसकी है? भगवान के मैंने तो इसलिए नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो काम करने के लिए तुमको ये सब दिया, वो काम के अलावा तुम सब कर रहे हो। मैंने तुमको दिया तुम सत्संग अच्छे से करो, तुम सत्संग छोड़ के सब काम कर रहे हो। भगवान कहे तुम संसार की हर चीज में कितनी मर्यादा रखते हो। मर्यादा मतलब, मर्यादा मतलब हाँ, डिसिप्लिन। हर चीज हम बहुत मर्यादित रूप से कर रहे हैं। स्कूल समय पर जाते हैं, ट्यूशन समय पर जाते हैं, ऑफिस समय पर जाते हैं, मनोरंजन भी समय पर हो रहा है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी का दिन है, यानी आपने मनोरंजन का दिन भी बनाकर रखा है कि ये एक दिन मेरी आराम का दिन है, छुट्टी का दिन है, घूमने फिरने का दिन है। भगवान का कौन सा दिन? मंदिर का कौन सा दिन? वो हमको समय मिले तो, समय मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो। अब आपने यहाँ मंडल के सभी सदस्य बैठे हैं, आपने कथा कराई, बहुतों को निमंत्रण दिया होगा। तो कई पुरुष वर्ग से, क्योंकि ये जवाब अधिकतर पुरुष वर्ग से ही आता है, पुरुष वर्ग से आपको जवाब मिला होगा संडे के दिन आएंगे।
हाँ कि ना? क्यों? छुट्टी रहती है, दुकानें बंद रहती है, और यही इनके घर में शादी हो जाए 10-10 दिन तक दुकान बंद करके जाएंगे। तब काम याद, तब अपना काम है, घर का काम है, मनोरंजन का काम है, दुकानें बंद करके भी जाएंगे। भगवान का काम है संडे का, हमको छुट्टी मिलेगी तब आएंगे। और इसी व्यक्ति को जब उसके जीवन में कोई तकलीफ आती है तो भगवान आधी रात में भी एक पैर पर खड़ा चाहिए। और अगर भगवान ना आए, भगवान ने सहायता नहीं करी, भगवान है ही नहीं, होते तो ऐसा होता। तुमने कितना भगवान को समय दे दिया। भगवान ना करे कभी किसी दिन आप पर कोई संकट आए और आप कहे हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान कहेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी रहती है। कैसा लगेगा उनको? कैसा लगता होगा? कितना स्वार्थी है, सिर्फ अपने मतलब से आता है मेरे पास, इसको काम ना हो तो इसको मेरी याद ना आए। तो हम कितने स्वार्थ से भगवान को याद करते हैं, और उसमें भी वो 1-2 काम भी ना करे जो भी वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। कि कई बार जीवन में हम ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो मिलने के बाद फिर हम सर पीटते हैं, क्यों मांगी। हाँ कि ना? आपके जीवन में एक ना एक ऐसी चीज तो होगी जो दूर से बड़ी अच्छी लग रही होगी कि चाहिए चाहिए चाहिए, जिस दिन मिल गई उस दिन लग रहा था क्यों मांगी। तो कई बार भगवान आपको आपकी मन की चीज नहीं भी दे रहे तो वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो देखा जाए तो संसार में अगर कोई एक ऐसा है जो आपका भला चाहता है, वो सिर्फ भगवान है, और आप उसी को समय नहीं देते। और वापसी सबको चाहिए। यहां कितने जिनको स्वर्ग जाना है, हाथ उठाना। जब समय आए तब, इनके डर ही खत्म नहीं होते। अभी नहीं, जब 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 जिसका लिखा है समय तभी। लेकिन किस किस को स्वर्ग जाना है, हाथ उठाओ। तो मरना तो पड़ेगा, कि खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। यानी अगर कुछ भी अच्छा चाहिए, कि स्वर्ग भी चाहिए, तो उसके पहले मरना पड़ेगा, यानी संघर्ष करना पड़ेगा। तो भगवान कहे तुम्हें हर चीज वो चाहिए जो सत्संग के बदले मिलती है, बस तुमको सत्संग नहीं करना। भगवान कहे जिंदगी में कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली माने एक्सचेंज, आपके बदले कोई और कर लेगा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें कही गई है। पहला, भोजन। आपके बदले का भोजन कोई और नहीं कर सकता, आपका पेट नहीं भरेगा, सही बात है। दूसरा, शादी। आप कह सकते हो मुझे जरूरी काम है, फेरे तुम ले लो, कर सकते हो? नहीं। तीसरा, मृत्यु। मेरे अच्छे दोस्त हो ना, बड़ा कहा था ना, जीना तेरे साथ मरना तेरे साथ, मेरे बदले मर जाओ। करेगा कोई? और ये होता नहीं है, वो तो है ही, पता है हमें कि आपके बदले कोई और नहीं मर सकता, लेकिन अगर होता तो भी कोई नहीं आता। आज बोलना नहीं चाहिए, पर कई बार आप देखेंगे किसी की मृत्यु हो जाती है ना, उसके कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो दुख में कह रहे होते हैं कि उसको क्यों ले गए, हमको क्यों नहीं ले गए। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कोने में उनको पता है सब होना जाना है नहीं ऐसा। किसी एक दिन यमराज नीचे आ गए ना कि बहुत जल्दी है ना, उसको छोड़ो, तुम चलो, अगली बार से लोग बोलना बंद कर देंगे। तो इसमें भी बदली कि आपके बदले कोई
और चला जाए, इसमें भी बदली नहीं चलती, वैसे ही सत्संग में भी बदली नहीं चलती कि आपके बदले का सत्संग कोई। ये बात भी पुरुष वर्ग के लिए है। आज कई बातें पुरुष वर्ग की ओर इशारा करेगी, और ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, पर आपकी हरकतें ऐसी है, हम क्या करें। तो अधिकतर पुरुष वर्ग जवाब देते हैं कि भाई हम इतना भजन कीर्तन पूजा पाठ नहीं करते, हमारी पत्नी करती है, हमको पुण्य मिल जाता है। 1% नहीं मिलता। और इनकी तालियां बता रही है कि हर घर में यही कहानी है। तो सच्ची बात है, आप वहम में जी रहे हैं। 1% नहीं मिलता। यहां तक कि आपके किसी काम के लिए उन्हें पूजा करी होगी, काम हो जाए तो उसका पुण्य भी उनको मिलेगा। पता चला दोनों ऊपर गए, पत्नी स्वर्ग जा रही, आप पीछे पीछे जा रहे, आपको पीछे से ही खींच लिया, चलो पूजा उसने करी थी, तुमने नहीं। तो आपके बदले का सत्संग भी आपको ही करना पड़ेगा। तो नियम बनाइए। हर चीज का इतना नियम है, भगवान के लिए क्यों नहीं? उनको भी तो बताइए कि वो आपके लिए कितने जरूरी है, हाँ कि ना। साधारण रिश्तों में भी हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि सामने वाले को जताना पड़ता है कि आप कितने जरूरी है, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। और जो सबसे दुनिया का मालिक बैठा है उसको नहीं बता रहे कि वो हमारे लिए कितने जरूरी है। और बताना भी कैसे? विश्वास के साथ। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी कहा, दुनिया में कोई भी साथ छोड़ सकता है, भगवान नहीं छोड़ते। कई बार लोग कोई थोड़ी ज्यादा भक्ति करते तो उनको कहते अरे आपकी तो भगवान सुनते होंगे। आपकी भी सुनेंगे, वो सबकी सुनते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। बस आपको वो विश्वास रखना पड़ता है, वो भक्ति लानी पड़ती है, हाँ कि ना। ये मत सोचिए मेरी क्यों सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। बच्चा माँ बाप के लिए थोड़ी सोचता है मेरे माँ बाप मेरी क्यों सुनेंगे। अरे मेरे माँ बाप ही मेरी सुनेंगे। एक बार विश्वास करके तो देखिए कि वो आएंगे, वो सुनेंगे, वो आपका हर काम करेंगे। और फिर देखिए भगवान ना करे तो। और काम करेंगे का मतलब ये नहीं आपकी मनमानी करेंगे, वो आपका भला जो है वो करेंगे। तो आपका भला आपसे ज्यादा वो जानते हैं। आइए, तो प्रहलाद जी यही कह रहे हैं, तो फिर कृपा करिए कि मेरे अंदर वो विश्वास पैदा हो कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, आप हमेशा मेरे लिए आएंगे, आप हमेशा मेरी सहायता करेंगे, आप हमेशा मेरी शक्ति बनकर खड़े रहेंगे। हम भी यही प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास पैदा करते हैं कि जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, पुण्य हैं, पापी हैं, जो भी है, पर भगवान हमारे लिए जरूर आएंगे। आइए, बहुत ही प्यारा भजन है, शब्द भाव शबरी माता के ही है। लेकिन अभी के समय में मुझे लगता है ये हम सबके भाव हैं। खास करके 1-1.5 महीना तो बिल्कुल है। तो हर प्रेमी क्या मन में विचार कर रहा है